हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि आपके लिए बहुत ही जानना महत्वपूर्ण है। अगर इस वीडियो को आप स्किप करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत तरह तरह से लोग सवाल करते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन इंडिया में है बंद। अब इमिग्रेशन इंडिया में बंद है, बहुत से लोगों का वीजा भी स्टाम्प हो चुका है और इमिग्रेशन नहीं हो रहा है, उन्हें काफ़ी सारी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दो ऐसे रास्ते बताऊंगा, जिनका वीजा स्टाम्प हो चुका है उनके लिए भी, और जिनका वीजा स्टाम्प नहीं हुआ है उनके लिए भी। ये दोनों रास्ते आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर किसी ऑफिस वाले का जिक्र नहीं करूंगा, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। नहीं कि आप चल के फिर ऑफिस का बताओ कि भाई इसका नंबर दो, उसका नंबर दो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ ऑफिस वालों से मैंने पता भी किया था, तो उन लोगों का क्या कहना है पूरी डिटेल में हम जानेंगे इस वीडियो में, किस तरीके से आप इमिग्रेशन करवा सकते हो। हाँ, एक बात मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में कि कफिल से आपको किन किन सामान को मंगवाना है, किन किन डॉक्यूमेंट को मंगवाना है। तो यहाँ पर उसके भी डिटेल में आज आप लोगों को बता दूंगा, पूरे डिटेल के साथ में, प्रूफ के साथ में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपको नए वीजा पर आप इमिग्रेशन करवाना चाहते हो, गल्फ के किसी भी कंट्री में अगर आप सफर करना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कौन कौन से देश का इमिग्रेशन चालू है, किसका नहीं चालू है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में ऑफिस वाले आपको बेवकूफ बनाकर इमिग्रेशन के नाम पर पैसा भी ठग रहे हैं। ठीक है, तो ये डिटेल में आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके और आपको जानकारी मिल सके, किसी धोखाधड़ी में आप ना पड़े। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, थोड़ी हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, इमिग्रेशन जरूरी किन के लिए है। तो देखिए, इमिग्रेशन जरूरी ज्यादा उनके लिए है जो ECR पासपोर्ट है, जिनका अनपढ़ का पासपोर्ट बना हुआ है। मैंने पहले आपको बहुत वीडियो बताया, तो उनके लिए इमिग्रेशन जरूरी है। अच्छा देखिए, इमिग्रेशन इस समय में इंडिया में है बंद। ठीक है, अब इंडिया, क्योंकि मैंने काफी सारे ऑफिस वालों से बात किया, कुछ लोग पहले मेरे संपर्क में थे, तो मैंने सोचा उनसे बात करूं कि इमिग्रेशन का क्या माहौल है। मैंने उनसे बात किया तो वो डायरेक्ट बोलते हैं भाई इमिग्रेशन बंद है, इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बंदे ने बताया कि कंपनी वालों का इमिग्रेशन हो रहा है, लेकिन उसमें कैटेगरी अलग अलग तरीके से। उस बंदे ने मेरे को अच्छे तरीके से समझाया नहीं, तो उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा कैटेगरी क्या क्या है। उधर दूसरे बंदे से जब मैंने पूछा तो उसने कहा भाई इमिग्रेशन बंद है, लेकिन सऊदी का बंद है, कुवैत, ओमान, कतर, इन सब जगहों का आपका जो है इमिग्रेशन चालू है। तो अगर आपसे कोई एजेंट बोलता है कि कुवैत का भी इमिग्रेशन कराने के लिए बहुत पैसा लगता है, ओमान का, कतर का, तो ये गलत है। उस ऑफिस वाले का बात आपको नहीं मानना है। देखिए, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बचा रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी ऑफिस वाले को बुराई नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जानकार है, जो हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर है, या इसमें जो हमारे भाई आने वाले हैं, उन लोगों के लिए, उनके बचाव के लिए मैं इतना तो कोशिश कर ही सकता हूँ। भाई अगर ये भी बात किसी को गलत लगे तो अलग बात है। नहीं, जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हो बताइएगा कि मैं आप लोगों को गलत सलाह दे रहा हूँ। तो ठीक, मैं ऑफिस वाले की बुराई नहीं करता, जो भाई हमारे आने वाले हैं उनकी मैं भलाई चाहता हूँ। चलिए, ये तो बात अलग है। अब यहाँ पर बात होती है कि अगर सऊदी का इमिग्रेशन बंद है तो क्या होगा। देखिए, इमिग्रेशन दो तरीके से हो रहा है। अब आपको एक फोटो में शेयर करूंगा, यहाँ पर देखिएगा। इस भाई ने बताया है कि भाई ऑफिस वाले से बात हुई थी, और ऑफिस वाला बोलता है कि आपने कफिल का बताका नंबर मांग लीजिए, यानी बताका जो अकामा होता है उसका फोटो कॉपी मांग लीजिए, और उसके साथ साथ में एक स्टेटमेंट मंगवा लीजिए उसका, जिसके थ्रू में आपका इमिग्रेशन फ्री में हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गई पहली बात। दूसरा ये होता है कि 25,000 रुपये लेते हैं इमिग्रेशन करवाने के लिए, और वो लेकर बाहर से इमिग्रेशन करवा लेते हैं। अब उनका क्या सेटिलमेंट है ये तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी करवाते जरूर हैं, क्योंकि ये भी मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने सोचा पैसे के बारे में आपको बता दें। चलिए ठीक है, अब स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा ये भी आपके दिमाग में चल रहा है कि यार कफिल से या कंपनी से मैं किसी से बात हो रही है, तो मैं किस तरीके से करूं कि बात हो जाए। देखिए, जो कफिल का बताका नंबर है वो तो उसका फोटो कॉपी रहेगा। स्टेटमेंट उसको जाके एम्बेसी में बनवाना पड़ेगा। आप जिस देश के हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप इंडिया के हो, तो यहाँ से आपके कफिल को आपके इंडियन एम्बेसी में जाना होगा, और वहां जाने के बाद में वहां पर एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा, जिसमें काफी सारी बातें लिखी होती है कि यह आदमी मुझे चाहिए, इसका इमिग्रेशन का, इसका पूरा जिम्मेदारी मेरा होगा, रिस्पॉन्स मतलब जो भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी होती है मेरी होगी, और भी काफी सारी बातें होती है जो उसमें लिखी जाती है। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान।
भाई ये आपको सबको पता है कि एक बयान अगर ये लिख के यहाँ से दे दे अपने तरफ से कि नहीं ये बंदा मुझे ही चाहिए, तो कोई भी एम्बेसी या कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई। कफिल का बताका नंबर और स्टेटमेंट, वो भी एम्बेसी से, ये दो चीजें अगर निकलवा के आपका दे देता, कफिल आपको भेज देता, तो ऑफिस वाला गारंटी के साथ में आपका इमिग्रेशन करवा कर आपको भेज देगा। ठीक है, फ्री में हो जाएगा, बिना पैसे का हो जाएगा। आपको फोटो दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या बताएगा, एक स्टेटमेंट और एक बताका फोटो, बताका नहीं उसके अकामा का फोटो कॉपी, ये दो चीजें मिल जाती है ना, आपका इमिग्रेशन फ्री में हो जाएगा। आप बहुत से ऑफिस वाले कहते हैं इमिग्रेशन बंद है, तो भैया ये कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, ये भी तो हो रहा है ना। अब एक सवाल होता है लोगों का कि भाई जैसे बताका नंबर भी नहीं मिल रहा है, अब कफिल से या इस कंपनी से बात भी नहीं हो पा रही है, 25,000 रुपए इतने सारे कहाँ से। तो देखिए आप वाया दुबई होकर आ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क है। रिस्क क्या है कि जब भी आप फिर दोबारा यहाँ आ गए और कहीं आपको काम नहीं जमा, आपको वापस जाना पड़ा साल में 2 साल में, और आप वापस जाके फिर दोबारा नया वीजा लगाओगे, तब भी आपको इमिग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, हाँ यह है कि उसी कफिल के पास अगर आप छुट्टी जा रहे हो, छुट्टी आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है, इमिग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका तोड़ बताओ आपका कब खत्म होगा। आप 3 साल एक ही सऊदी के पास में काट लो, चाहे आप छुट्टी बीच में गए हो चाहे आए हो, इससे मतलब नहीं है। 36 महीने 4 दिन का टाइम होता है, 36 महीना 4 दिन आपको सऊदी में हो गया, एक ही कफिल के पास में काम करते हुए, चाहे आप छुट्टी 4 बार गए आए हो, इससे मतलब नहीं है। आपने इंडियन एम्बेसी में जाइए, पासपोर्ट को दीजिए, और 304 रियाल ऐसे कुछ पहले लगता था, जब मैंने करवाया था, काफी लोगों का भी मैंने करवाया है, तो 304 रियाल लगता था। अभी हो सकता है कुछ 10, 20, 50 ज्यादा लगता हो, ऐसा कुछ क्लियर नहीं कह सकते। एम्बेसी पे जाएंगे आपको क्लियर पता चल जाएगा, और वहां से आप अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल यानी ईसीआर से ईसीएनआर में चेंज करवा लेंगे। फिर दोबारा से आप किसी भी नए वीजा पर अगर आप कभी भी आते हैं तो आपको ऐसी समस्या नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। पासपोर्ट को 3 साल यहाँ रुक करके पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पासपोर्ट आपका ईसीआर ही है, अगर आपने कफिल के पास है, छुट्टी जाइए आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नया वीजा लगवाएंगे इमिग्रेशन का दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इमिग्रेशन के लिए मैंने आपको 2 रास्ते बताए हैं, आप इस तरीके से करवा सकते हो। अगर आपको करवाना है तो आप करवा लो, अपने ऑफिस वाले से बात करो, उसको समझाओ, और अगर उससे नहीं समझ में आता है तो उसकी बात कराओ अपने कफिल से, ठीक है, स्पॉन्सर से। वो आपकी बातों को बातों को करेगा उसकी। जैसे आपको अरबी तो आता नहीं है, तो वो अपने तरीके से बात कर लेगा, और आपका कफिल जो है, जो आपको स्पॉन्सर होगा, वो आपको दोनों चीजें दे देगा, और इस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से सऊदी आ सकते हो। इसमें पैसा तो थोड़ा हो सकता है खर्चा हो, लेकिन अगर वो आपका स्टेटमेंट दे देता है, आपका सऊदी जो है आपका अगर अपना स्टेटमेंट दे देता है यहाँ से, और अपना बताकर नंबर दे देता है, तो ऐसे में आपका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इंडिया है भैया जुगाड़ में कोई बंद नहीं है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। आपका मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।